ई शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय माता की। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, माता रानी के पावन पवित्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के सभी संकट हरने के लिए उनके घर पर पधार चुकी हैं। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता रानी के 9 स्वरूपों की महिमा के बारे में। यदि आप माता रानी से सच्चा प्रेम करते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता की, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा सभी संकटों से भक्तों की रक्षा करती हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा पाठ माता अति शीघ्र स्वीकार करती और उनका फल भक्तों को बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ चैतन्य होती हैं और इन दिनों में की गई पूजा आराधना का फल माँ अपने भक्तों को अवश्य ही प्रदान करती हैं। भक्तों, माता रानी की नवरात्रि में की गई पूजा अवश्य ही सफल होती है। नवरात्रि के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। हमें अपने मन से पूर्णतः छल कपट ईर्ष्या द्वेष को त्याग देना चाहिए। विचारों के साथ, सात्विक विचारों के साथ माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई होती है, दिलों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होता है, प्रेम होता है, सद्भावना होती है, माता रानी उस घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुनें, स्किप ना करें, क्योंकि आपको अपने इस वीडियो में माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में वो जानकारी प्राप्त होगी जो आपको पहले नहीं मालूम चली। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज का वीडियो आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि भक्तों, माता रानी हम सब के घर पधारती हैं। कुछ गलतियों के कारण माता रानी अपने भक्तों के घर से चली जाती हैं। भक्तों, उन्हीं गलतियों को पहचान कर हमें माता रानी को प्रसन्न करना है। वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि हम सभी लोग जानते, हमारी माता रानी के 9 स्वरूप हैं और इन 9 स्वरूपों का अलग अलग महत्व है। अलग अलग स्वरूप की पूजा अलग अलग प्रकार से अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ जय माता की अवश्य लिखें। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदुओं का महापर्व माना जाता है नवरात्र। हर साल की तरह इस साल भी पूरे हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। देवी दुर्गा के 9 रूप इस प्रकार हैं: शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुसमांडा माँ, स्कंद माता माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, माँ महागौरी और माता सिद्धिदात्री। नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातें। 9 रातों में 3 देवी
माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इन्हें हम 9 दुर्गा कहते हैं। नवरात्र में देवी की साधना और आध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। भक्तों, देवी दुर्गा की स्तुति करना, कलश स्थापना करना, घंटियों की आवाज़ से धूप बत्तियों की सुगंध, कपूर की सुगंध 9 दिनों तक चलने वाला आस्था और विश्वास का ये अद्भुत त्यौहार होता है। भक्तों, नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों, नवरात्रि एक वर्ष में 2 बार आती हैं, एक चैत्र माह में, दूसरा अश्विन माह में। अश्विन महीने की नवरात्र में रामलीला, रामायण, भागवत पाठ, अखंड कीर्तन जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जगह जगह पर माता रानी की झांकियाँ बनाई जाती हैं। नवरात्र के दौरान सभी व्यक्तियों में नया उत्साह, उमंग दिखाई देता है। बच्चों में, माताओं में, बहनों में, सभी में नया उत्साह आ जाता है। देवी माँ दुर्गा की पवित्र भक्ति से भक्तों को सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, इन 9 दिनों में मानव कल्याण में रत रहकर देवी की 9 रूपों की पूजा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का स्वरूप अति दिव्य है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और माँ के बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं। भक्तों, माँ को समस्त वन्य जीव जंतुओं का भी रक्षक माना जाता है। माता शैलपुत्री की आराधना से अप्राकृतिक आपदाओं से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए दुर्गम स्थानों में, बस्तियों में पहले माँ शैलपुत्री की स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, माता शैलपुत्री की स्थापना से वह स्थान सुरक्षित हो जाता है। माता की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उस स्थान पर आपदा, रोग, व्याधि, संक्रमण का खतरा नहीं होता है। सभी जीव निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भक्तों, माता का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की जाती है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। माँ भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है भक्तों तपस्या, यानी तप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप का पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और माँ के बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और साधना करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है। ऐसा भक्त इसलिए करते हैं ताकि उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का वह आसानी से सामना कर सकें। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने का मंत्र भी बहुत ही आसान है। माँ जगदम्बे को, माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए भक्तों इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, माता दुर्गे का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति
माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को बौद्धिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सुख और शांति मिलती है। माँ की उपासना से घर परिवार से नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा, कलह, अशांति दूर होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अति भव्य है भक्तों। माँ चंद्रघंटा सिंह यानी शेर पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान होती हैं। भक्तों, दिव्य रूपधारी माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। माँ के इन 10 हाथों में ढाल, गदा, चक्र, धनुष, तलवार, त्रिशूल, खड़ग, पास और बाणों से भरा तरकस है। माँ चंद्रघंटा का मुखमंडल शांत, सात्विक और सौम्य है, किंतु भक्तों, माता का मुखमंडल सूर्य के समान तेज वाला है। माता के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है। माँ की घंटे की तरह प्रचंड ध्वनि से असुर सदैव भयभीत रहते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए साधक जन अपना मन मणिपुर चक्र में स्थित करते हैं। भक्तों, माँ चंद्रघंटा नाद की देवी हैं। इनकी कृपा से साधक स्वर विज्ञान में प्रवीण होते हैं। स्वर विज्ञान में उन्हें सफलता हासिल होती है। माँ चंद्रघंटा की जिस पर कृपा होती है उसका स्वर इतना मधुर होता है कि हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता है। माँ की कृपा से माँ की आराधना करने वाले को अलौकिक दिव्य दर्शन एवं दृष्टि प्राप्त होती है। साधक के समस्त पाप बंधन छूट जाते हैं। भक्तों, प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से माँ साधक की रक्षा करती हैं। जो माँ की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, माँ उनकी रक्षा करती हैं। योग साधना की सफलता के लिए भी माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, माता का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ पारंबरा भगवती दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माना जाता है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा के अंदर ही है। भक्तों, इनके शरीर की कांति सूर्य के प्रभा के समान ही अलौकिक है। भक्तों, माता के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद जो तेज है वो माँ कुष्मांडा की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। भक्तों, 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ सिंह के वाहन पर सवार रहती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज के दिन यानी माता कुष्मांडा की साधक यदि मन से आराधना पूजा करते हैं तो माता उन पर विशेष कृपा करती हैं। साधक बहुत ही पवित्र और अचंचल मन से यानी अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करके, स्थिर करके माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर यदि पूजा उपासना करते हैं
तो माता उनके सभी प्रकार के रोग दोष दूर कर देती हैं, धन यश और सम्मान में वृद्धि करती हैं। माँ कुष्मांडा थोड़ी सी भी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, यदि मनुष्य सच्चे मन से माता की पूजा करे तो माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की सारी ही मुरादें पूरी कर देती हैं। भक्तों, माता का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आदि शक्ति का ये ममतामयी स्वरूप है। भक्तों, गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी को लेकर माता विराजमान है। माता का यह स्वरूप जीवन में प्रेम, स्नेह, संवेदना को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान के नाम से भी माता को जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। कार्तिकेय भगवान पुराणों में स्कंद को कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को माता स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है स्कंद माता की पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तों, इस दिन जो व्यक्ति माता की विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है, माता की पूजा आराधना करता है, माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना अपने आप ही हो जाती है। भक्तों, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माता स्कंद माता की पूजा करने वाला व्यक्ति अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। भक्तों, माता दुर्गे का 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी। नवरात्र के 6वें दिन भक्तों माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। अगर माँ कात्यायनी की पूजा भक्त सच्चे मन से करें तो भक्तों के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व होता है। भक्तों, माँ कात्यायनी शत्रुहंता हैं। इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और भक्तों का जीवन सुखमय बनता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ की आराधना की थी। इसलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। भक्तों, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। भक्तों, माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। भक्तों, माँ कात्यायनी का जन्म आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए हुआ था, राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। इन्होंने शंभु और निशुंभ नाम के राक्षसों का संहार कर संसार की रक्षा की थी। भक्तों, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना का विधान है। इस दिन भक्त का मन सहस्त्र सार चक्र में स्थित रहता है।
उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। सहस्त्र सार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। भक्तों, माता के साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का भक्त भागी हो जाता है। भक्तों के समस्त पाप विघ्नों का नाश हो जाता है। भक्तों को अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली देवी हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। माता की पूजा करने वाले को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कोई भी भय नहीं सताता है। इनकी कृपा से भक्त हमेशा हमेशा के लिए भय मुक्त हो जाते हैं। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो काले अमावस की रात्रि को भी मात देता है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर कृपा की दृष्टि रखती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती हैं और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बाईं भुजा में माता के तलवार और खड्ग धारण कर रखा है। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। भक्तों, देवी कालरात्रि गर्दभ पर सवार हैं। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, इसलिए देवी को शुभंकरी भी कहा गया है। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप बहुत ही शुभ है। भक्तों, शुभ फल देने वाला है। माता दुर्गे की 8वीं शक्ति माँ गौरी है। माँ दुर्गे जी की 8वें दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। गौरी महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने माता के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। भक्तों, इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक के पूज्या, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता महागौरी की शक्ति अमोघ है और ये शुद्ध फलदायिनी है। भक्तों, माता की उपासना करने वाले भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इन्हें पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं भक्तों, भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख कभी भी माता के भक्तों को परेशान नहीं करते। देवी गौरी के उपासक पवित्र और अच्छे पुण्यों के अधिकारी हो जाते हैं। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णता गौर है। भक्तों, इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। भक्तों, इनके समस्त वस्त्र, आभूषण आदि श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल है। भक्तों, महागौरी
के ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है भक्तों। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इन माता महागौरी की मुद्रा अत्यंत शांत है भक्तों। माता के स्मरण मात्र से भक्तों को अपार खुशी मिलती है। इसलिए माता के भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए माता महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं भक्तों। माता महागौरी माता दुर्गे का नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री भक्तों। नवरात्र के आखिरी दिन माँ जगदम्बा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक, संसारी जन नवरात्रि के 9वें दिन करते हैं। भक्तों, माता सिद्धिदात्री की पूजा ब्रह्मांड में सभी लोग करते हैं। माँ की पूजा अर्चना से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करती हैं जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा आराधना करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया था। इसी कारण संसार में भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। माता का वाहन सिंह है। भक्तों, माँ कमल पुष्प पर आसीन है। माता की दाहिनी भुजा नीचे वाली भुजा में चक्र, ऊपर वाली भुजा में गदा और बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। भक्तों, नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माता की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है जो श्वेत वस्त्रों में महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं। मधुकैटभ को मारने के लिए माता सिद्धिदात्री ने महामाया फैलाई, जिससे देवी के अलग अलग रूपों ने राक्षसों का वध किया। यह देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नवरात्रों की अधिष्ठात्री माता हैं। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को ही जगत को संचालित करने वाली देवी भी कहा जाता है। भक्तों, मैंने अपने इस वीडियो में माता के 9 स्वरूपों की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया है। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। जय माता की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।